हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वहाँ यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बच्चों ने काफ़ी कमेंट किया है। पहले जो मैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए वीडियो बनाया था, उसमें बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया है और प्रश्न पूछा है कि मतलब अपना अपना जो प्रॉब्लमें आ रही है उनके उनसे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो उनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और आपको क्या चीज़ का ज़रूरत है और क्या चीज़ का ध्यान रखना है ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और मेडिकल में, उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो जिनका भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और कोई दिक्कत का सामना अभी करना पड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आपके पास रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट के बाद हम आपको आंसर मतलब कमेंट में ही आपको उसका जवाब दे देंगे, या फिर इसी प्रकार एक वीडियो बना करके उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस भाई ने लिखा है कि भाई मेरा सीबीटी का लोअर पार्ट नहीं, क्या करूं, आरआरसी दिल्ली से हूं। तो मतलब कि इसका जो सीबीटी का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था उसका एग्ज़ाम देने गया था, तो उसका एडमिट कार्ड इसका खो गया है। ये क्या करे, इसका ये कहना है। ये भाई भी देखिए क्या बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर क्या बाहर कर रहे हैं, यानी कि इसका बायोमेट्रिक ही मैच नहीं कर रहा है या फिर मिसमैच हो रहा है, तो क्या करेगा। ये भाई पूछ रहे हैं कि अब्सेंट बताओ भाई कितने हो रहे हैं, मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट देने गए हैं उनमें से कितना परसेंट या फिर कितने बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं, ये इसका कहना है। ये बोल रहे हैं कट मार्क फॉर्म फिल करते टाइम रॉन्ग भर दिया था, लेफ्ट लेग की जगह राइट लेग कर दिया, इसका क्या सॉल्यूशन है सर बताइए प्लीज़। मतलब जब कट मार्क, देखिए कोई भी फॉर्म भरते हैं तो 2 कट मार्क चाहिए होता है, और वो कट मार्क जब आप देने दिया इन लड़कों इन्होंने कट मार्क जब दिया तो उसमें क्या हुआ, लेग जो कट मार्क जो लेफ्ट लेग में था उसको उसके स्थान पर राइट लेग वहाँ पर कर दिया। तो इस सब चीज़ों का यहाँ पर देखिए मैं आपको सभी का जवाब बता देता हूँ आगे एक एक करके। सबसे पहले इस लड़के ने देखिए क्या लिखा है, मेरा कास्ट प्रॉब्लम है तो जनरल में कंसीडर किया जाएगा कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम फॉर्म को यूआर से भरे हैं या फिर एससी से भरे हैं या फिर एसटी से भरे हैं या फिर ओबीसी से भरे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से भरे हैं, ठीक है। तो अगर भरते टाइम मान लीजिए आपने ओबीसी से फॉर्म को भरे हैं, भरते टाइम फॉर्म को आपने ओबीसी से भरे हैं और आपको यूआर में कंसीडर कर लिया जा रहा है, ठीक है। ओबीसी से फॉर्म भरे हैं लेकिन आपने इतना ज़्यादा नंबर लाया है कि यूआर में आप कंसीडर हो रहे हैं और यूआर में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आ गया, तो उस कंडीशन में क्या आपको ओबीसी के सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं जाना है। तो देखिए अगर फॉर्म भरते समय आप ओबीसी कैटेगरी डाले हैं, उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी में रखा गया है और यूआर से आप सिलेक्ट कर गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर भी आपको वहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ओबीसी अगर कैटेगरी फॉर्म भरते टाइम में ही ओबीसी आप डाले हैं तो आप लोग को ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ये गलती कभी मत कीजिएगा। दूसरा नंबर, अगर ओबीसी में है, ओबीसी से आप फॉर्म फिलअप किए हैं और ओबीसी से ही क्वालिफाई किए हैं, तब पर भी आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ओबीसी का जो है आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो ये आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि यहाँ पर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा अगर यूआर में कंसिडर कर लिया जाएगा तो, ठीक है। तो आपका ये कास्ट का प्रॉब्लम जो है आपका क्या है यहाँ पर समझ में आ गया होगा, है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो जनरल में तो कंसिडर किया जाएगा लेकिन आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एसटी से हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। इस भाई ने लिखा है कि भाई टीथ में कैविटी है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि टीथ का तो वहाँ चेकअप ही नहीं हो रहा है, टीथ का चेकअप नहीं हो रहा है, नोज का चेकअप नहीं हो रहा है, आई नहीं, ईयर का चेकअप भी नहीं हो रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना है, नोज का चेकअप नहीं होता है, टीथ का चेकअप नहीं होता है, ईयर का चेकअप नहीं होता है, शुगर का चेकअप नहीं हो रहा है, ब्लड का चेकअप नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का चेकअप नहीं होता है, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इन भाई ने पूछा है, देख इनका अच्छा सवाल है कि बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर क्या बाहर कर रहे हैं। देखिए अब आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिया है, अब आपका जो बायोमेट्रिक हो रहा है वहाँ पर उस समय जो है आपका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ वहाँ पर फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गया। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए जब आपका पीईटी के लिए भी कभी कैंडिडेट गए थे तो उसका क्या हुआ था, बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था।
तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या किया जा रहा था, एक एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा था, एक एप्लीकेशन लिखवा करके अपने पास रख ले रहे थे और पीईटी के लिए आगे बढ़ा दे रहे थे, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खास बड़ी इशू नहीं है। अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है तो आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एप्लीकेशन इसी प्रकार लिखवाएंगे और वो एप्लीकेशन आपसे ले लेंगे, आपसे साइन करा करके, है ना। तो और उसके बाद फिर आगे आपको जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है करने दे देंगे। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच होने पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हो जाती है कई स्टूडेंटों की बायोमेट्रिक। ऐसे अगर आप फिंगर को थोड़े से अच्छे से साफ करके और फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो मुझे लगता है आपको मैच कर जाएगा, है ना। तो ये थी यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच की समस्या, और इसका समाधान भी क्या होता है, एक एप्लीकेशन आपका लिखवाया जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न है कि इन बच्चों की देखिए, कट मार्क जो है आपका, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो 2 कट मार्क लगता है। तो इसका कहना है कि कट मार्क फॉर्म फिलअप करते टाइम रॉन्ग भर दिया था, लेफ्ट लेग की जगह राइट लेग कर दिया था। देखिए मतलब इसका कहना है कि इसका कट मार्क जो था वो लेफ्ट लेग में था, है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया था, राइट लेग में कट मार्क को, राइट लेग पर फिलअप कर दिया था, जबकि राइट लेग में इसका कट मार्क था ही नहीं, लेफ्ट लेग में था। तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर, प्लीज़ बताइए। देखिए इसका गलती तो आपने सबसे पहली बात खुद से किया है, या फिर फॉर्म भरते टाइम कैफ़े वालों ने कर दिया है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपली एक एफिडेविट करा करके ले जाइएगा, ठीक है, एक एफिडेविट करा करके ले जाइएगा ताकि कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और एक एफिडेविट जो है वहाँ रेलवे को दे दीजिएगा जब मांगा जाएगा आपसे, तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी। एक था आपका कमेंट मैंने देखा था कि बोला गया था कि सर मैंने मोल मार्क, एक लड़की ने कमेंट किया था कि सर मैंने मोल मार्क का जो है कट मार्क दिया था, जो कि वो मोल मार्क जो है 3 से 4 साल में थोड़ा लाइट हो गया है, तो कोई दिक्कत है। देखिए लाइट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस जगह का आपने दिया था वो जगह में अभी भी है तो उसी को दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर आप दिए थे मोल मार्क का कटअप मार्क, वो कटअप मार्क वहीं पर अगर थोड़ा सा भी है तो दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। आगे अगर बात करें तो अगला प्रश्न है यहाँ पर एक कि ग्रुप डी का एप्लीकेशन में डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में यस हो गया है। अरे यार ये देखो कितना बड़ा गलती किया है कि जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल में इन्होंने यस कर दिया, कितना बुड़बक लड़का है। हो गया है, एंड बिहार का निवासी हूँ, देखिए तो महाबुड़बक लड़का है, बिहार का निवासी है लेकिन जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल में यस कर दिया है। इसका क्या सॉल्यूशन, ये तो एकदम छोटा छोटा गलती कर रहे हैं, ऐसा तो गलती होना ही नहीं चाहिए, पहली नंबर बात। तो देखिए आपने तब गलती कर चुका है फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरते टाइम में जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल दे दिए, आप बिहार से हैं, सारा कुछ आपका कागज़ जो है आपका रेसिडेंस वगैरह सारा कुछ तो बिहार का ही होगा, तो आप लोग सब कुछ अपने बिहार का ही लेकर के जाइएगा। लेकिन आपने फॉर्म भरते टाइम में गलती किया है, उसके लिए एक एफिडेविट करा लीजिएगा कोर्ट से जा करके, नोटरी वाला, कि सर इस प्रकार से मेरा जो है मैं यहाँ का हूँ लेकिन फॉर्म भरते समय में मेरा गलती हो गया था। आप जब कोर्ट जाइएगा तो वहाँ पर आपका इस प्रकार का एक एफिडेविट करा लीजिएगा, वहाँ समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इन लड़का का कहना है कि एब्सेंट बताओ भाई कितने हो रहे हैं। बहुत सारे लड़कों का ये प्रश्न था कि आखिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनका एब्सेंट का परसेंटेज क्या है ना, कितना एब्सेंट हो रहे हैं। तो देखिए करीबन 100 बच्चे जो डीवी और मेडिकल के लिए जा रहे हैं उसमें 4 से 5 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि कितने परसेंट, मात्र 4% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, बाद बाकी सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा आगे। और ये 4 से 5% बच्चे जो एब्सेंट हो रहे हैं इसी को सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, इसको सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला लिया जाएगा। सर क्या फर्स्ट डीवी से 2 नंबर ज़्यादा होने पर भी सिलेक्शन होने का चांस होगा। देखिए ये तो 2 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना, 2 नंबर ज़्यादा होने पर सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम रहती है, बहुत कम। देखिए जिसका करीबन 0.5 ज़्यादा है, 0.5 से लेकर के 1 नंबर तक ज़्यादा है उसका होने की चांसेस है, लेकिन ये 2 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है 2 नंबर वालों का कोई चांस नहीं है। तो 0.5 से लेकर के जिसका 1 नंबर तक ज़्यादा है उसका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि 0.1 में बहुत सारे लड़के रहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो ये था इसका सवाल। और अगला सवाल यहाँ पर है कि भाई मुझे भगंदर यानी कि पाइल्स है, ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई दिक्कत होगी क्या।
तो देखिए पाइल्स के लिए वहाँ पर ज़्यादा कोई खास चेक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ क्या किया जा रहा है, आपका पैंट को डाउन करके आपको उठक बैठक करवा रहा है और खसवा रहा है ना, पीछे मुड़वा करके उठक बैठक करवाएगा और खसवा रहा है। कोई खास वहाँ पर इसके लिए नहीं किया जा रहा है, मशीन से चेकिंग वगैरह नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा या फिर कोई दूसरा मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको रख लिया जाएगा, है ना। आगे अब देखते हैं, आगे का प्रश्न है कि भाई ओबीसी फॉर्मेट में किसका साइन तक चल रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बच्चों का ये सवाल था कि ओबीसी फॉर्मेट में किसका साइन तक चल रहा है, मतलब कि ओबीसी फॉर्मेट कहाँ तक का बनवाना है। दूसरा इसमें एक प्रश्न आता है कि ओबीसी जो फॉर्मेट है या फिर एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट है, ये ऑनलाइन वाला ही लगेगा या फिर उसका रेलवे का फॉर्मेट वाला, रेलवे फॉर्मेट वाला लगेगा। तो ये सब समस्या आपका स्टूडेंट का था जो कि कमेंट में पढ़ा था, है ना। तो इस बच्चे का सबसे पहले जवाब दे देता हूँ कि भाई ओबीसी फॉर्मेट में किसका साइन तक चलेगा। तो आप लोग को कम से कम एसडीओ लेवल तक का साइन चाहिए, ठीक है, तहसीलदार तक का साइन नहीं ले रहा है, आपको कम से कम एसडीओ तक का साइन चाहिए ओबीसी फॉर्मेट में, अदरवाइज आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। तो आप अपना जो है इधर से 1 दिन से 2 दिन समय लगेगा, एसडीओ का साइन करा लीजिएगा, एसडीओ ऑफिस में जाइएगा, फॉर्मेट को जमा कीजिएगा रेलवे फॉर्मेट को और वहाँ पर बनवा लीजिएगा। दूसरे दिन आपको दे देंगे, फॉर्म भर के दे दीजिएगा, दूसरे दिन जाइएगा, आपको मिला हुआ मिल जाएगा साइन किया हुआ। और ऑनलाइन बनाना है तो ऑनलाइन के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा और ऑफिस में जाइएगा और बोलिएगा इस तरह से समस्या बताइएगा, या फिर एक एप्लीकेशन डाल दीजिएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सर इतना तारीख से, और एक अटेस्टेड कॉपी उसको दे दीजिएगा, अटैच कॉपी दे दीजिएगा, ठीक है। सो आप इसको जल्दी से क्लियर कर दीजिए, तो आपको दूसरे दिन ही आपको क्लियर किया हुआ मिल जाएगा। इसको एसडीओ लेवल से बनाइए या फिर डीएम लेवल से बनाइए या फिर डीसी लेवल से बनाइए, ठीक है। तो ये आपका कहीं से बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऑनलाइन तो आपने बना लिया, लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ आपको रेलवे फॉर्मेट में चाहिए ही चाहिए। रेलवे फॉर्मेट में आपको ले ही रहा है, अगर रेलवे फॉर्मेट में लेके नहीं जाइएगा तो ऑनलाइन वाला आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो रेलवे फॉर्मेट में आप लोग जरूर बना के जाइएगा, रेलवे फॉर्मेट 100% अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस बच्चे की, भाई मेरा सीबीटी का लोअर पार्ट नहीं, क्या करूँ, आरआरसी दिल्ली से हूँ। देखिए सीबीटी का लोअर पार्ट नहीं का मतलब क्या हुआ, जो इन्होंने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था उसका एडमिट कार्ड इन्होंने खो दिया है, ठीक है। कोई कोई तो पीईटी का भी एडमिट कार्ड खो दिया है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। पीईटी और सीबीटी का एडमिट कार्ड खो गया है, अब क्या करें। देखिए अब मैं बता रहा हूँ, अगर सीबीटी का आपका एडमिट कार्ड खो गया है और पीईटी का भी अगर एडमिट कार्ड खो गया है, या फिर सिर्फ सीबीटी का एडमिट कार्ड खोया है या फिर सिर्फ पीईटी का एडमिट खोया है, तो इसमें अलग अलग जोन में अलग अलग सिस्टम से ले रहे हैं, ठीक है। अलग अलग जोन में, यानी कोई जोन में इसमें पीईटी और सीबीटी का डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड मांग ही नहीं रहा है, लेकिन कोई कोई जोन में एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ लिया है, इसको एकदम मांग ही रहे हैं। जैसे एससीआर कोलकाता की बात करें तो वहाँ पर एडमिट कार्ड मांग रहे हैं सीबीटी और पीईटी का। तो अगर आप लोग का खो गया है तो क्या कीजिएगा, एक एफिडेविट कराइए। सीबीटी का खोया है तो सीबीटी के लिए एक एफिडेविट कराइए, और पीईटी का खोया है तो पीईटी के लिए एक एफिडेविट करा लीजिए, और दोनों का खो गया है तो दोनों का एफिडेविट करा लीजिए और लेके चल जाइएगा, कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंत था, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों का। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई सवाल है, आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार कमेंट के माध्यम इसी प्रकार से मैं एक वीडियो बना करके आप लोग को जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे समस्या और सारे प्रश्नों का, सवालों का आपका जो है समाधान हो गया है, सभी का उत्तर मैं बता दिया हूँगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समस्या का समाधान अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और वीडियो को जो है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के हर एक अपडेट को समय समय पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।